नमस्ते। फोबिया, हमेशा डर लगता है ना फोबिया से। फोबिया मतलब ही डर है। लोगों को ना अलग अलग चीजों का फोबिया होता है क्योंकि वो सर के ऊपर सवार रहता है और हमेशा लोग उसको जीते हैं। मेरे एक क्लाइंट है गोरेगांव में। शी इज अ लेडी नियरली इन हर 60-65। मैं उनके घर गया था, मेरे कुछ पर्सनल काम के लिए एक्चुअली गया था। कंस्ट्रक्शन का मेरा बिजनेस है, उसके लिए। तो बात करते करते अचानक से उनके हस्बैंड ने मुझे कहा, अरे इसे बहुत फोबिया है, रात रात भर जागती रहती है, उसको ऐसे ही लगता है किसी ने बेल बजाई है, सामने से कोई गुजर रहा है, ऐसा डर सा माहौल हमेशा उसके मन में चालू रहता है। मैंने पूछा ये कब से हो रहा है? तब उन्होंने कहा, अरे हम जब से इस घर में शिफ्ट हुए, लगभग 10 साल हो गए यहां पे आके, 10 साल में ये चीज चालू हो गई है। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी बताया, डॉक्टर्स से भी सलाह ली, उनसे मेडिसिन भी ले रहे हैं अभी, लेकिन ना कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। अभी उन्हें ये तो मालूम था कि मैं थोड़ा बहुत वास्तु के बारे में जानता हूं, महावास्तु कर रहा हूं, ये तो मालूम था, लेकिन उनको ये डेप्थ मालूम नहीं थी महावास्तु क्या क्या सरप्राइजेस लेके आती है और क्या क्या आश्चर्यजनक मैनिफेस्टेशन कराती है आपके लाइफ में। तब मैंने कहा, क्या मैं आपका घर जरा देख सकता हूं? उन्होंने कहा, बेशक समीर, एनी टाइम, तुम तो घर जैसे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कंपास लिया हाथ में, बेसिक डायरेक्शन एक फ्रीज कर ली और कुछ एनालिसिस चालू किया, जहां पे मुझे मालूम पड़ा इनके साउथ में टॉयलेट है और पूरी की पूरी ब्लैक टाइल्स लगी है। दूसरा, इनका बेड साउथ और साउथ वेस्ट के बीच वाली जो दिशा है ना, जिसको हम जोन ऑफ डिस्पोजल कहते हैं, उस दिशा में था, जहां पे इनकी वाइफ सोती थी, उस दिशा में, उस डायरेक्शन में। तो आपको तो मालूम है साउथ साउथ वेस्ट के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, हेल्थ पे तो होता ही है इश्यू, राइट? और साउथ साउथ वेस्ट के साइड में जो साउथ है, साउथ तो फायर की दिशा है, अग्नि है ना। तो अग्नि में क्या आया? एक तो टॉयलेट आई, जो टॉयलेट डिस्पोजल देती है, राइट? और साउथ जोन है फायर का, और वहां पे ब्लैक कलर जो जल दर्शाता है वो आ गया। तो नेचुरली इम्बैलेंस तो होना ही था। तो मैंने ट्रीटमेंट कुछ बेसिक करी वहां पे, उनको कहा चलो ये ब्लैक टाइल्स है अभी, इमीडिएटली आप इसके ऊपर कुछ काम मत करिए। एक काम करो, आप शॉवर मैट आती है ग्रीन कलर की, वो फ्लोर पे डाल दो, और टॉयलेट जो है ना, टॉयलेट को हमने वहां पे पट्टी लगा के ब्लॉक कर दिया। जो महावास्तु का कंसेप्ट है, महावास्तु के फाउंडर डॉक्टर खुशदीप बंसल ने इतनी छोटी छोटी और आसान रेमेडीज दे रखी है ना, कि आप मानोगे नहीं, उसका रिजल्ट इतने फास्ट और इमीडिएट आता है सिर्फ पट्टी लगाने से। मुझे तो लोग पूछते हैं, पट्टी लगाने से रिजल्ट आता है? मैं कहता हूं, हाँ भाई, आता तो है, हम कर रहे हैं, और मुझे नहीं, बाकी लोगों को भी आ रहा है। कितने सारे आज महावास्तु सलाहकार हैं जो ऐसी छोटी छोटी चीजें करके, छोटी छोटी रेमेडीज लगा के रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं। तो हुआ क्या, इनके घर में मैंने ये साउथ में जो नीचे ब्लैक कलर की फ्लोरिंग थी, उसके ऊपर ग्रीन मैट डाल दी, टॉयलेट ब्लॉक कर दी, वहां पे एक रेड कलर का बल्ब जला दिया, और इनका बेड पूरा का पूरा हटा के वहां से साउथ साउथ वेस्ट में इनकी जो स्लीपिंग पोजीशन आ रही थी, वहां से हटा के टुवर्ड्स साउथ वेस्ट शिफ्ट कर दिया। 15 दिन के बाद साहब वापस मिले मुझे। तब मैंने पूछा, बाकी तो हमारी बातें हो गई हैं, लेकिन मैंने पूछा अभी मैडम कैसी है? तब उन्होंने कहा, अरे समीर, गए ना लगभग एक हफ्ते भर के पीरियड में ना, उन्हें जो आभास होते, जो भास होते थे, वो बंद हो चुके हैं। मतलब अभी ऐसे बेल कोई बजा रहा है, कोई सामने से जा रहा है, रात को उनको डर नहीं लग रहा है, ये उन्होंने कहा।
सो दिस वॉज अ पॉजिटिव थिंग फॉर अस। आगे 3 महीनों के बाद उन्होंने कहा इनकी दिन की कुछ एक टाइम की 6 या 8 गोलियां थी, एक टाइम की दिन में 3 बार लेती थी। उनमें से एक ही गोली अभी चालू रही जो थी हाइपरटेंशन की, कि वो एक बार चालू हो गई तो बंद नहीं होती है ना। लेकिन फोबिया के लिए जो प्रॉब्लमेटिक था उनका एरिया, वो ट्रीट करने की वजह से उनको हेल्थ पे भी असर पड़ा। उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई। उनको जो घुटनों में दर्द हो रहा था वो भी आहिस्ते आहिस्ते कम हो गया। द लेडी इज वेरी हैप्पी। और उन्होंने मुझे घर पे बुलाया एक दिन, बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया, खाना पाना हुआ, और बाकी तो आपको क्या बताओ। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे नुस्खे हैं जो करने से आपको महावास्तु से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। दिशा का प्रयोजन जरूरी है, वो जान लीजिए। हर एक दिशा का कोई एक फिक्स प्रयोजन है, फिक्स गुण है, जैसे पंच तत्वों के हैं वैसे ही। मैं और कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करने जरूर आऊंगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू।